हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। टी ट्रिपल एस बी जे स्टेनो एंड एलडीसी का आपका स्किल टेस्ट है होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर ये देखेंगे कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर है जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं टाइपिंग से रिलेटेड। तो उनके अंदर है कितने स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर्ड हुए थे टाइपिंग के लिए, उनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट हुए थे, मतलब कि क्वालिफाइड हुए थे, और कितनी टाइपिंग की स्पीड है वो मांगी गई थी। तो इससे एक आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि टाइपिंग के अंदर है कितने स्टूडेंट्स हैं आपके डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई होने वाला है, मतलब कि कितना कम कंपटीशन आपका आफ्टर टाइपिंग है वो रहने वाला है। तो आपके लिए मेरिट के अंदर है स्थान लेके आना है वो कितना ईजी यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर हम जो ऑफिशियल डेटा है प्रीवियस ईयर्स का उसी को इस वीडियो के अंदर है डिकोड करने वाले हैं। और फिर हम उसी के रेस्पेक्ट में देखें कि अब की बार है हमें कितने स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हुए देखने को मिल सकते हैं, ताकि आपको अपना आइडिया है कंपटीशन का लग पाए। तो ये देखो जो अभी रिसेंट का एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये है पोस्ट कोड 13/20 जूनियर क्लर्क के अंदर बात कर रहे हैं। इसके अंदर है जो स्पीड मांगी गई थी वो थी 25 WPM की, अगर आप हिंदी के अंदर टाइपिंग करते हो तो, इंग्लिश के अंदर करते हो तो 30 WPM की स्पीड है वो मांगी गई थी। यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसीज़ की मैं बात करूँ तो टोटल वैकेंसीज़ थी 254 वैकेंसीज़ है वो हमें देखने को मिली थी, और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ का ब्रेकअप था। अब इसके अंदर से अगर हम बात करें, जो टोटल कैंडिडेट्स थे 2113 कैंडिडेट्स हैं, इतने क्वालिफाइड किए गए थे रिटन एग्जामिनेशन के अंदर, कि मतलब इतने कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल थे किसके लिए, स्किल टेस्ट देने के लिए। पर इनमें से मैं बात करूँ तो ओनली देखो कि 1507 कैंडिडेट से इतने ही कैंडिडेट है वो अपीयर्ड हुए थे। तो मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स तो क्या करते हैं कि जैसे उनकी स्पीड है 30 की मांगी गई है, वो अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं, अगर उनकी 30 की स्पीड नहीं आ रही ना, वो देने ही नहीं जाते। तो इस वजह से जो जो नहीं देने गए उनको यहाँ पर आप क्या मान सकते हैं, डिस्क्वालीफाइड पहले से ही मान सकते हैं। अब इन 1507 में से भी 1175 कैंडिडेट्स हैं, वही स्किल टेस्ट के अंदर है क्वालिफाइड हुए थे। मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर है टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, 2113 थे। अब इसमें से जो कैंडिडेट्स है स्किल टेस्ट के अंदर क्वालिफाइड हुए वो कितने निकल के आए, 1175 कैंडिडेट्स हैं वो निकल के आए। तो ये जो 1175 कैंडिडेट्स हैं इनको क्वालिफाइड किया गया था स्किल टेस्ट के रिजल्ट के अंदर है, मतलब इन्होंने स्पीड है वो अचीव करी थी, मिनिमम थी जो कि 30 WPM या फिर कहें कि 25 WPM। तो ये कुछ डेटा है हमारे पास है वो निकल के आ रहा है। इसके अंदर से अगर हम फेल की बात करें तो 332 फेल हुए थे, पर इसके अंदर से भी ये देखो कि इतने कैंडिडेट्स हैं वो अब्सेंट हो गए थे पहले ही। तो मतलब उनकी स्पीड है वो नहीं पहुंच रही थी, इसीलिए कैंडिडेट्स है वो अब्सेंट हो गए थे, या फिर वो कोई दूसरे एग्जाम्स के अंदर है लग गए थे। तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम कैंडिडेट्स पास का अगर रेशियो देखूँ तो यहाँ पर देखो कि पासिंग रेट है वो आपको कितनी देखने को मिल रही है, 55.6% है वो पासिंग रेट है देखने को मिल रही है। और ये कब देखने को मिल रही है, जब आपकी स्पीड है 30 WPM की मांगी गई है, और जबकि अभी जो आपकी पोस्ट है उसके अंदर है स्पीड कितनी मांगी गई है, इससे 5 WPM है ज़्यादा, तो 35 WPM की और 30 WPM की इंग्लिश और हिंदी के अंदर है रेस्पेक्टिवली मांगी गई है। तो आपकी स्पीड है वो ज़्यादा मांगी गई है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस है वो अभी से कर देनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक दिया गया है सॉफ्टवेयर का, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप इंग्लिश के अंदर करना चाहते हो या फिर हिंदी के अंदर करना चाहते हो वो चूज़ कर सकते हो। कुछ इस टाइप का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर का जो पैसेज है आप उसको यहाँ पर हाइड बटन की सहायता से हाइड कर सकते हो, और पैसेज की पीडीएफ है, सिंगल पैसेज की भी पीडीएफ, और अगर कंप्लीट सभी पैसेजेस की पीडीएफ आपको चाहिए, ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। लास्ट के अंदर है आपको इस टाइप का डिटेल रिजल्ट है वो आपको दिखाई दे जाएगा आपका एनालिसिस के लिए। ये जो लास्ट वाली स्पीड है WPM 5 कैरेक्टर वाली, ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप DSSS के लिए तैयारी कर रहे हो तो। अब DSSS का आपका जो JA LDC और स्टेनो का एग्ज़ाम है, इसके अंदर मैं बात करूँ तो जे और एलडीसी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 35 WPM और 30 WPM की स्पीड है वो मांगी गई है। वहीं पर जो शॉर्ट एंड वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो और ज़्यादा स्पीड मांगी गई है, 40 WPM की स्पीड है और मांगी गई है। अगर हिंदी के अंदर करते हो तो 35 WPM की स्पीड है वो मांगी गई है। अभी जो कैंडिडेट्स हैं एक कट ऑफ हमें देखने को मिली है, सिंगल कट ऑफ है सभी की, जिसके अंदर है 25385 कैंडिडेट्स हैं, इनको क्वालिफाइड किया गया है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर 55%
स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर क्वालिफ़ाइड हुए थे जब स्पीड है वो 30 की माँगी गई थी इंग्लिश के अंदर बात करूँ तो। और अभी हमने यहाँ पर इसके अंदर टाइपिंग के अंदर देखा कि ये देखो कि 35 की माँगी गई है, शॉर्ट हैंड के अंदर है वो तो उससे भी ज़्यादा माँगी गई है। तो जो ये 56 का पासिंग परसेंटेज था ये यहाँ पर आपको गिर के और नीचे आते हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट है हमारे अकॉर्डिंग है 40% है कैंडिडेट्स है वो ही पास आउट होंगे 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड के अकॉर्डिंग। और शॉर्ट हैंड के अंदर है वो डेटा है और भी नीचे है वो चला जाएगा क्योंकि शॉर्ट हैंड के अंदर है टाइपिंग भी होगा और साथ में आपका शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा तो उसकी वजह से ये परसेंटेज है और ज़्यादा नीचे है आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूँ तो 10,000 कैंडिडेट्स हैं आपके यहाँ से ही निकल के आ जाएंगे। तो मतलब कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। अगर आप बाउंड्री के ऊपर भी आपको लगता है कि मेरा यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स नहीं है तो भी आपके मेरिट में आने के चांसेस है वो इस वजह से आपके बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है वो कर देनी चाहिए अपनी स्टार्ट। और प्रैक्टिस के लिए जो सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आप बखूबी यूज़ ले सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड के प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर ढूँढ रहे हैं तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पर बना दिया है ऑल इन वन सॉल्यूशन जिसके अंदर आपको डिक्टेशंस की फैसिलिटी है। सभी पॉपुलर बुक्स की डिक्टेशंस आपको मिल जाएँगे चाहे इंग्लिश के अंदर हो, हिंदी के अंदर हो। फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी रहेगी। रिज़ल्ट है आपको इंस्टेंट देखने को मिल जाएगा और ये सभी बुक्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। अगर स्पीड की मैं बात करूँ तो 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक आपकी रहेगी। लिंक इस सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ गाइडेंस चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह के यूज़फुल वीडियो है हम यहाँ पर DSSB के लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको होम स्क्रीन के ऊपर है मिलते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी मिस ना हो। आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।